अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज लेक्चर नंबर 11B। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को करैक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वेव पढ़ाया था और होपफुली आप लोगों ने उसका काम अपने रजिस्टर्स में कर लिया होगा। अब हम लोग आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं, दैट इज़ हाउ साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड, जो कि हमारे पास है पेज नंबर 241 पर। ठीक है, क्या टॉपिक है? हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड। टॉपिक रीड करने से पहले मैं कुछ चीज़ें ज़रा आप लोग को रिवाइज करवा दूं, जो कि हम लोग पहले मैंने डिस्कस की थी जब हमने स्टार्ट किया था चैप्टर। मैंने कहा था कि साउंड जो है वो वेव्स की सूरत में ट्रैवल करती है, और साउंड को ट्रैवल करने के लिए, ठीक है, यानी वेव्स को ट्रैवल करने के लिए हमें कोई ना कोई मीडियम रिक्वायर होता है। अब वो मीडियम चाहे एयर हो चाहे वाटर हो। तो मैंने आप लोग को एग्जांपल दी थी जब हम लोग क्लास में हैं और आप लोग फिजिकल मेरे सामने अगर बैठे हैं और मैं कोई बात बोलती हूँ, ठीक है, तो आप लोगों को वो आवाज़ सुनाई दे रही है। अगर मैं ज़्यादा लाउड बोलूँगी आपको ज़्यादा तेज़ आवाज़ सुनाई देगी, अगर मैं हल्के बोलूँगी तो आपको कम आवाज़ सुनाई देगी। अब उसके लिए क्या है, एक मीडियम है। मीडियम वहाँ पे क्या है, एयर है, जो हमें नज़र नहीं आ रही, लेकिन वहाँ पर क्या है, एयर एक मीडियम है जिसके थ्रू आपके पास साउंड वेव्स ट्रैवल करके आती हैं। मैं एक सोर्स हूँ जो कि जनरेट कर रही हूँ अपनी साउंड, और आप लोग लिसनर हैं जो कि आप लोग सुन रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा मैंने आप लोग को ये भी बताया कि अगर हमारे पास कोई मीडियम ना हो, ठीक है, जैसे एयर मीडियम है ना, अगर हम एयर को इवैक्यूएट कर दें तो मैं कितनी ही ज़ोर से बोलती रहूँगी, आप लोगों को आवाज़ नहीं सुनाई देगी। चाहे आप लोग कितने ही करीब से सुन रहे होंगे, लेकिन आपको नहीं सुनाई देगी। क्यों? क्योंकि साउंड जो है वो कैसे ट्रैवल करती है, वेव्स की सूरत में ट्रैवल करती है, फिर आप लोगों तक आती है। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज़, साउंड जो है वो एक एनर्जी की फॉर्म होती है। क्या होती है? एनर्जी की फॉर्म होती है, जो कि किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी से आप लोग के पास प्रोड्यूस होती है। अब उसकी एग्जांपल्स अगर हम ले लें कि आप लोग देखें, आप लोग को खुद भी फील होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई सा भी ऑब्जेक्ट ले लें, उसके ऊपर बहुत ज़ोर से किसी चीज़ को स्ट्रक करें। लाइक अगर मैं मेटेलिक बॉल ले लूँ, या फिर हम अपने घर की एग्जांपल्स ले लेते हैं। घर के अंदर हमारी जो डिशेज होती हैं मेटल्स की, उसके ऊपर अगर आप स्पून को बहुत ज़ोर से स्ट्रक करें तो आप देखिएगा उस तरफ आपको डिस्टर्बेंस फील होगी। ठीक है, क्या फील होगी? डिस्टर्बेंस फील होगी। साउंड के साथ साथ वाइब्रेशंस भी फील होंगी। ठीक है, साउंड तो आएगी, जो आवाज़ तो ज़ाहिर है आपको सुनाई देगी, उसके साथ साथ आपको क्या दिखाई दे रहा होगा, फील भी होगा और नज़र भी आएगी, वाइब्रेशंस नज़र आएंगी उस डिश के अंदर, आपको हिलता हुआ वो फील हो रहा होगा। इसी तरीके से आप ये देखें कि अगर आप लोग अपने घरों में बहुत तेज़ वॉल्यूम में अगर कोई सॉन्ग चलाते हैं, और आप लोग के पास डिवाइडर के अंदर आपका कोई टीवी रखा हुआ है, उधर शो पीसेस भी रखे हुए हैं, और अगर आप बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ कर देते हैं तो आप लोग को वाइब्रेशंस फील होनी शुरू हो जाती हैं। चीज़ें क्या होती हैं, हिलना शुरू हो जाती हैं। यानी वाइब्रेटिंग बॉडी है जो भी, वो क्या करती है, अपने सराउंडिंग्स के अंदर भी वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करती है। साउंड प्रोड्यूस होती है, उसके साथ साथ क्या प्रोड्यूस हो रही होती है, वाइब्रेशंस भी प्रोड्यूस हो रही होती हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, हमने ये वाली बात कर ली, मेटल उसकी बात कर ली कि कोई डिश है, उसके थ्रू हम देखें कि उसके ऊपर मेटल का ही स्ट्रक करें, किसके, स्पून के थ्रू मार के उसको देखें, और फिर देखें आपको मेटल वो फील हो रही है, वाइब्रेशंस फील होती हैं। अच्छा, अगर आपको वो नज़र नहीं आ रही, बाज़ दफ़ा ऐसी कोई सी वाइब्रेशन है आपको नज़र नहीं आ रही, तो आप उसके पास अपना हैंड लेके जाएं, तो फिर आपको करीब लेके जाएंगे तो आपको उसको फील होगी। बाज़ दफ़ा ऐसा भी हो सकता है कि कुछ पेपर्स वगैरह रखे हुए होंगे, वो उड़ जाएंगे। ठीक है, ऐसा भी हो सकती है ना कि बहुत हल्की सी वाइब्रेशन है तो वो पेपर्स वगैरह उड़ेंगे, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या चीज़ प्रोड्यूस हुई है, वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हुई हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास है कि साउंड किस तरह से प्रोड्यूस होती है। अच्छा, अब हम लोग इसको रीड करते हैं, पेज नंबर 241 पे आ जाएं। हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड। Sound is a form of energy which is produced by a vibrating body. Whenever a sound is produced, the vibrations of the surrounding body can be seen or felt. For example, a metallic vessel is struck with a spoon, it starts giving out sound, and the vibrations of the vessel can be felt by touching it gently with hand. हमें क्या होगा कि जो अभी मैंने पूरी एग्जांपल दी है वो यही एग्जांपल थी कि मैंने मेटालिक डिश की बात कर ली, उसके ऊपर एक स्पून के थ्रू उसको मारा था, और फिर मैंने आप लोगों के पास यहाँ पे मेटालिक वेसल लिखा हुआ है,
उसको स्ट्रक किया जाए स्पून के थ्रू, और फिर आप लोग देखा जाएगा कि साउंड के साथ साथ वाइब्रेशंस भी प्रोड्यूस हो रही हैं। आप उसको अगर आप उस पर हाथ रखेंगे तो आपको फील हो जाएगा। एज अनदर एग्जाम्पल, स्ट्राइक अ ट्यूनिंग फॉर्क on a rubber pad, a peculiar sound is produced and the prongs of the tuning fork begin to vibrate. हमारे पास tuning fork यहाँ पे बना है पेज नंबर 242 के ऊपर। ये देखिए, ये आप लोग के पास ट्यूनिंग फॉर्क बना हुआ है, ठीक है। इसके ऊपर हमने क्या बोला है, अगर हम लोग ट्यूनिंग फॉर्क को स्ट्राइक करते हैं रबर पैड के ऊपर, ठीक है, आई स्ट्राइक अ ट्यूनिंग फॉर्क ऑन अ रबर पैड, तो हमें एक साउंड प्रोड्यूस होगी, और जो इसके दोनों प्रॉन्ग्स हैं ये दोनों क्या होना शुरू हो जाएंगे, वाइब्रेट करना शुरू हो जाएंगे। ये क्या होना शुरू हो जाएंगे, वाइब्रेट करना शुरू हो जाएंगे, यानी मूव करना शुरू कर देंगे, वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेंगे। दीज वाइब्रेशंस कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड। अब ये जो वाइब्रेशंस होंगी अब इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं होंगी कि आपको ये लगे कि ये बिल्कुल इस तरह से हिलना शुरू हो जाए तेज़ी से, तो ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से हिल नहीं होंगे, बल्कि आप लोग के पास वाइब्रेशंस होंगी, थोड़ी कम वाइब्रेशंस होंगी, आपको वैसे नज़र भी आएंगी। लेकिन उसके लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, पिट बॉल होती है, जो कि बहुत लाइट सी बॉल होती है। जैसे हम उसको करीब लेके आएंगे, वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो रही हैं उस ट्यूनिंग फॉर्क के अंदर, तो वो बॉल जो होगी वो क्या हो जाएगी, तेज़ी से मूव करेगी। यानी लिखा हुआ है, दीज वाइब्रेशंस कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय ब्रिंगिंग अ पिट बॉल सस्पेंडेड बाय अ थ्रेड नियर वन ऑफ इट्स प्रॉन्ग्स, द पिट बॉल विल फ्लाई अवे एज सून एज इट टचेज द प्रॉन्ग। यानी जैसे ही हम पिट बॉल को लेके आएंगे ट्यूनिंग फॉर्क के पास, तो पिट बॉल बहुत लाइट वेट होगी आप लोग के पास, जैसे ही वो ट्यूनिंग फॉर्क के पास आएगी तो जैसे ही वो टच करती एक प्रॉन्ग से, तो वो फौरन फ्लाई अवे हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रही है, वाइब्रेशंस की वजह से पिट बॉल जो होगी क्या हो जाएगी, उससे दूर हो जाएगी। इफ वी स्विच ऑन अ रेडियो एंड मेक इट साउंड लाउडर, इट्स कैबिनेट विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग। इफ, अच्छा ये तो इन्होंने कैबिनेट्स की बात की, यानी वो जो आप लोग रेडियो की एग्जाम्पल इसलिए दिए क्योंकि जाहिर सी बात है पुरानी बुक है, तो रेडियो के कैबिनेट्स अगर हम देखें तो वो भी क्या करना शुरू कर देते हैं, मूव करना शुरू कर देते हैं, तेज़ अगर हम वॉल्यूम कर देते हैं। तो आप लोग देखें, अगर हम स्पीकर्स की बात करते हैं तो स्पीकर्स के अंदर से भी कैसी झंझनाहट जिसे हम बोल रहे होते हैं, वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं और कितनी तेज़ आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। और मैंने आपको एक एग्जांपल दी कि आप लोग अगर टीवी के साथ स्पीकर्स भी अपने डिवाइडर के अंदर रख दें, तो अगर शो पीसेस रखे हुए होंगे तो वो तक हिलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इफ़ यू प्लेस स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर ऑन इट्स कैबिनेट दे विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग। अगर रेडियो के कैबिनेट्स के ऊपर हम लोग क्या रख दें, पीसेस ऑफ पेपर रख दें, तो वो भी क्या होना शुरू हो जाएंगे, मूव करना शुरू कर देंगे। फ्रॉम दीज ऑब्जर्वेशंस वी कैन कंक्लूड द साउंड इज प्रोड्यूस्ड ओनली इफ अ बॉडी इज वाइब्रेटिंग। इन सब से हमने क्या कंक्लूड किया कि साउंड किस वक्त प्रोड्यूस होती है, जब बॉडी हमारे पास कैसी होती है, वाइब्रेटिंग बॉडी होती है, ठीक है। कैसी बॉडी होती है, वाइब्रेटिंग बॉडी होती है, तो हमारे पास क्या चीज़ प्रोड्यूस हो जाती है, साउंड प्रोड्यूस हो जाती है। अच्छा, मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले ये भी बताया था, मैंने एक और चीज़ ये बताई थी कि जब साउंड प्रोड्यूस्ड होती है तो उस वक्त हमारे पास कोई ना कोई सोर्स होती है जहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रही है, ज़ाहिर है वो वाइब्रेटिंग बॉडी होगा। दूसरा लिसनर होगा, जैसे अगर मैं बोल रही हूँ और आप लोग सुन रहे हैं तो आप लोग क्या हैं, लिसनर हैं। वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रही है सोर्स के थ्रू, और लिसनर जो है वो क्या कर रहा है, उसको सुन रहा है। तो हमारे पास क्या हो गया, फैक्टर्स अगर मैं पूछूं आप लोगों से कि साउंड वेव्स प्रोपगेट करती हैं, सही है, तो किस किस कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं। तो सबसे पहले तो नंबर 1 तो आप लोग के पास वाइब्रेटिंग बॉडी हो गई विद अ प्रॉपर फ्रीक्वेंसी, यानी कि एक वाइब्रेटिंग बॉडी होगी जिसकी एक प्रॉपर फ्रीक्वेंसी हो, जो कि ज़ाहिर सोर्स होगी, यानी कि टू मीडियम। मैंने पहले ही बताया था कि मीडियम लाजमी रिक्वायर्ड होता है साउंड प्रोड्यूस होने में। तो नंबर 2 फैक्टर क्या हो गया, मटेरियल मीडियम, और नंबर 3 क्या हो गया, लिसनर्स, ठीक है। जाहिर है अगर कोई नहीं सुनने वाला है तो साउंड प्रोड्यूस हो भी रही है तो आगे कोई नहीं सुन रहा, तो फैक्टर्स ऑन विच साउंड प्रोपगेशन डिपेंड्स, तो हमारे पास कौन कौन से हो गए, 3 फैक्टर्स हो गए जिसके ऊपर प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव्स डिपेंड करती हैं, ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों को लिखना क्या क्या है, हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड। तो सबसे पहले तो लिखेंगे आप लोग डिफाइन साउंड। सबसे पहले आप लोग क्या लिखेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे, डिफाइन साउंड एंड हाउ इट इज प्रोड्यूस्ड।
एंड हाउ इट इज प्रोड्यूस्ड। तो हमारे पास तो डिफाइन साउंड के अंदर हम लोग सबसे पहले लिखेंगे जो हमारी बुक के अंदर पेज पर ही लिखा हुआ है, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा साउंड इज द सेंसेशन प्रोवाइडेड बाय द एयर। साउंड इज द सेंसेशन प्रोवाइडेड बाय द एयर। सेंसेशन की स्पेलिंग लिख रही हूँ। ठीक है, उसके बाद मैंने आप लोगों को बोला डिफाइन साउंड के बाद लिखेंगे हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड। तो उसके आगे ही कंटिन्यू करेंगे, द साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी। साउंड किससे प्रोड्यूस होती है? बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी। और ये जो एग्जांपल्स इसके अंदर लिखी हुई हैं, इसमें से एक या दो एग्जांपल्स आप लोग इसमें कोट कर दीजिएगा। ठीक है, तो इसमें आपको क्या लिखना है? साउंड डिफाइन करेंगे और साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है वो डिफाइन करेंगे, और उसके बाद जो है आप लोग इसको एक्सप्लेन कर देंगे। अब उसके बाद एक और क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं, फैक्टर्स। ठीक है, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच प्रोपोगेशन ऑफ साउंड डिपेंड्स। हम लोग एक क्वेश्चन और बना रहे हैं, आप लोग लिखेंगे व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच प्रोपोगेशन ऑफ साउंड डिपेंड्स। तो नंबर 1 फैक्टर क्या हो गया? अ वाइब्रेटिंग बॉडी। इसके आंसर में आप लोग लिखेंगे अ वाइब्रेटिंग बॉडी। ठीक है, नंबर 2 हमारे पास क्या हो जाएगा? मटेरियल मीडियम। ज़्यादा ट्रैवल करने के लिए भी तो कुछ चाहिए ना इसको, मीडियम, तो मटेरियल मीडियम। और नंबर 3 जो होता है वो लिसनर। क्या होता है? या रिसीवर भी कहलाते हैं उसको, लिसनर बोल देते हैं, या मैं ऐसा कर देती हूँ रिसीवर भी लिख सकती हूँ। ओके क्लास, सब समझ आ गई? ये वाला टॉपिक बहुत इजी सा टॉपिक था कि हाउ साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड। उसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो कि मैंने आप लोगों को लिखने के लिए दी हैं, तो ये आप लोग जो हैं वो अपने रजिस्टर्स के अंदर ज़रूर से कर लीजिएगा। फिर हमारे पास नेक्स्ट वाला टॉपिक इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फिर ये जो चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग के पास फिर न्यूमेरिकल्स होंगे। ओके, थैंक यू।